सभोपदेशक 808 पेज, ये पेज जल्दी मिलता नहीं, इसलिए पेज लिख दिया। सभो 808 पेज। सावधान हो जाइए, भवन आने में भी सावधानी होना है, परमेश्वर के भवन रहने में भी सावधानी होना है। परमेश्वर के भवन में आते हैं, यहाँ भी सावधानी बरतना है। किन किन बातों को सावधान कर रहा है? 5 अध्याय 808 पेज 1 से लेकर के 2। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, अपना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के भवन में भी क्या रहना है? सावधान रहना है। सावधान, पहली सावधान क्या करना है? समय पर क्या करना है? चर्च जाना है। हालेलुया। विलंब से चर्च नहीं आना। 12 साल से सिखा रहा हूं। हालेलुया। और आगे कहता है वचन सुनने के लिए समीप जाना। सोच रहे हैं ना, बहुत से लोग आगे भी आएंगे, लेकिन कहां बैठते हैं? पीछे। स्कूल में पीछे कौन बैठता थे? कौन लोग बैठते थे? जिसका होमवर्क मजबूत नहीं रहेगा वो जरा पीछे बैठना है। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो हम लोग छड़ी से नहीं पिटाए, हम लोग मास्टर से डंडा रखने, ललिता से डंडा रखते थे, खड़ा होता था। होमवर्क दिया देंगे, पूरे क्लास खाली हो जाएगा। कभी छड़ी से नहीं, मैंने डंडा रखा जाता, डंडा। सोचिए, एक मास्टर थे सुखदेव सिंह, वो तो मारते नहीं थे, वो कुर्सी पर, टेबल पर, डेस्क पर खड़ा करा देते, आकर थोड़ा ताली बजा कर उनको स्वागत कर देते। जिंदगी में कभी भी उनके घंटे में कभी विलंब नहीं होगा। हालेलुया। जब हमारे आगे भी आते हैं, लेकिन कहां बैठते हैं? पीछे, क्योंकि उनका आदमी जीवन कैसा हो गया है? कमजोर हो गया है। इसलिए हालेलुया बाइबल कहती है परमेश्वर सुनने के लिए परमेश्वर के समीप बैठना, उतवाली में, उतवाली न करना। उतवाली का मतलब क्या होता है? नहीं, उतावली का मतलब होता है झुंझला करके बात करना, क्रोध में बात करना, ऐसा। उतावली मत होना, कोई बात करने में उतावली मत होना। हालेलुया। और आगे कहता है अपने मन में कोई भी बात उतावली में परमेश्वर के सामने न निकालना। कई बार हम अपने परमेश्वर भवन में, ये पूरा कैंपस परमेश्वर का भवन है, इस कैंपस में कभी भी आपके मुख से किसी की बुराई नहीं निकलनी चाहिए। कभी भी आपके मुंह से किसी का शिकायत नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। याद रखिए, ये परमेश्वर का भवन है। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, कभी भी कुटिल बात मत कहिए, कभी भी किसी की निंदा बुराई मत कीजिए। हालेलुया। ये सब चेतावनी है। परमेश्वर के भवन में आकर के इस तरह का निंदा करना, किसी के बारे में बुराई करना, आसपास के लोगों को बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, ये समझ नहीं है। परमेश्वर कहता है ऐसा सावधान रहना। ये परमेश्वर का भवन है, ये पवित्र भवन है, इसलिए कभी भी तेरा मन उतावली में नहीं होना है। कभी भी तेरा मन कैसा होना चाहिए? सीधा मन होना चाहिए। हालेलुया। सीधा मन, सीधा मन का मतलब किसी के प्रति कोई कपट, छल, निंदा, बुराई नहीं। ये कहता है सीधा मन। हालेलुया। आगे 6वां वचन, नीति वचन 4 अध्याय 25 वचन। हालेलुया। जल्दी, अभी 9 वचन है, अभी 4 का 25, ये 6वां वचन है। तेरी आंखें सामने ही और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। याद रखिएगा, बाइबल क्या करिए, चेतावनी दिया गया है। क्या चेतावनी है? कि जब तुम परमेश्वर के भवन में रहता है तो आपका आंखें कहां रहनी चाहिए? आगे की ओर, इधर स्टेज की ओर होनी चाहिए। और आप लोगों को क्या कहा रहता है? नीचे मुड़ी झुका देते हैं आप लोग। आपकी हमेशा आंखें आगे की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। आपका आंखें बाएं दाएं नहीं मुड़नी चाहिए। यह परमेश्वर के भवन के बाहर में है तो परमेश्वर के धूल में रहिए। हालेलुया। याद रखिए, जब हमारी आंखें
परमेश्वर से विचलित होती है तभी हमारे जीवन में समस्याएं आती है। आपको दाऊद के बारे में बताया ना, दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था। दाऊद जब भेड़ चलाता था, चरवाहा था, भेड़ बकरी था, भेड़ बकरी चरवाही करता था और बीड़ा बजाता था और बीड़ा बजाता था और आंखें कहा करता था परमेश्वर की। तो जब दाऊद भेड़ चलाता था, जब चरवाहा था, भेड़ बकरी का चरवाहा था, तो उसकी आंखें हमेशा खुदा पर लगी रहती थी। समझिएगा। लेकिन जब राजा दाऊद चरवाहा से राजा बना, हालेलुया, राजा बना, राजा का मतलब पावरफुल, समृद्धि में आया, हालेलुया, जब चरवाहा था तो उसकी आंखें खुदा पर लगी रहती थी। आज जब राजा दाऊद राजा बना तो उसकी आंखें कहां चली गई थी? परमेश्वर के विचलित हो गई, गलत स्थान पर एक सुंदर महिला में चली गई, जिसके कारण वो पाप किया। परमेश्वर भयानक उसको दंड दिया, उसके बेटा को मार दिया परमेश्वर। हालेलुया। सोचिए जरा, यही बात अय्यूब भी कह रहा था, यही बात अय्यूब भी कह रहा था, जब मैं समृद्धि था, जब मेरे हजारों भेड़ बकरियां थी, हालेलुया, हजारों सेवक थे, कि मेरी आंखें तुझ पर नहीं लगी। लेकिन जब मैं कंगाल बन गया, जब लाचार बन गया, जब गरीब बन गया, मेरे सब कुछ लुट गया, मैं लाचार कंगाल बन गया, तब मेरी आंखें अब तुझे क्या कर रही है? देख रही है। सोचिए जरा, समृद्धि में हमारी आंखें खुदा पर नहीं लगती है। हमारी आंखें जब हम लाचार बनते हैं, निर्बल बन जाते हैं, तब हमारी आंखें कहां लगती है? खुदा की ओर। हालेलुया। अय्यूब राजा था, लेकिन उसकी आंखें खुदा को नहीं देख पाई। क्यों? समृद्धि में था, विलास में जीवन जी रहा था, वैभव का जीवन जी रहा था, बहुत भेड़ बकरियां, बहुत से सेवक थे। तो वही कहता है, जब मैं समृद्धि में था, समृद्धि में हमारी आंखें खुदा को पर नहीं लगती है। समृद्धि में हमारी आंखें गलत जगहों पर लग जाती है। जब कमजोर पड़ा, जब लाचार बन गया, जब दरिद्र बन गया, जब निर्बल बन गया, अब उसकी आंखें कहां लग रही है? सही जगह पर लग रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चेता दिया कि हमेशा तेरी आंखें आगे की ओर लगी रहे। आगे का मतलब खुदा पर लगी रहे। हालेलुया। इसलिए जब हालेलुया धन संपत्ति जब बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमारी आंखें जो होती है खुदा से विचलित होना शुरू हो जाएगा। जब आप पावर में आना शुरू हो जाएंगे, आपकी समृद्धियां बढ़ने लगेगी, धन दौलत बढ़ने लगेगा, आपकी आंखें विचलित होने लगेगी। कहां जाएगी? अपने आप को जांचिए। जब आपकी आंखें खुदा से, बाहरी से, परमेश्वर से विचलित होती है, तो कहां जाती है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, टीवी, फेसबुक, जो यहाँ खुदा पर लगी रहती है, ये सब बेकार है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब बेकार है। हालेलुया। अपने आप को जांचिए कि हमारी आंखें जब खुदा से विचलित होती है तो कहां जा रही है? जब विचलित होती है तभी हमारे जीवन में समस्याएं आती है। जब हमारी आंखें खुदा पर लगी रहती है तो उससे बेहतर अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब कह रहा है कि अब मैंने 42 अध्याय में पढ़ते हैं, 5 अध्याय में पढ़िएगा, कहता है कि जब मैंने तेरा समाचार कानों से सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देख रही है। जब मैं लाचार बन गया, निर्बल बन गया, करोड़पति से कंगालपति बन गया, अब मेरी आंखें तुझे देख रही है। अय्यूब चाहता था ऐसा ही हमारी आंखें तुझे देखती रहे। यानी हमें निर्बल ही सही, हमें नहीं चाहिए समृद्धि, लेकिन हम निर्बल रहे, लेकिन मेरी आंखें तुझ पर लगी रहे। सबसे बेहतर जीवन, क्योंकि समृद्धि में धन संपत्ति बढ़ेगा, आपकी आंख खुदा से विचलित होना शुरू हो जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? अय्यूब कह रहा है। दाऊद को यही देखा, जब राजा बना, पावरफुल बना, इजराइल का प्रधानमंत्री बन गया, क्या किया? चरवाहा था,
बीड़ा बजाता था और खुदा पर नाम लगाया जाता था। लेकिन जब राजा बना विचलित हो गई, कहा गई? दलीला पर चढ़ गई उसकी दृष्टि। हालेलुया। इसलिए हम यही कहेंगे कि परमेश्वर, हम भले निर्धन ही रहेंगे लेकिन हमारी आंखें तुझे देखती रहेगी। इससे बेहतर और कोई जीवन नहीं है। क्या हमारी बात से लोग सहमत है? कोई बोल नहीं रहा हालेलुया। महिलाएं हालेलुया। कुछ लोग लगता है कि सो रहे हैं, एकदम चदर बांध दिए ना, कठपुतली बन रहे हैं। हालेलुया। तो हमारी बात समझ में आ गया ना? हालेलुया। इतना ही नहीं, जब आपकी आंखें, जब आप खुदा से विचलित होंगे तो जानते हैं क्या होगा? आपका काम भी क्या हो जाएगा? आपका वर्ग भी संसार के जैसा हो जाएगा। खुदा के रास्ते विचलित हो जाएंगे, खुदा की दृष्टि से विचलित हो जाएंगे, खुदा की इच्छा से विचलित हो जाएंगे, तो आपका वर्ग भी क्या हो जाएगा? संसार के समान ऐसा हो जाएगा। दूध में पानी फेंक कर बेच दो, डंडी मारो, रुपया पैसा सूद पर चला दो, झूठ बोलो, यही सब जीवन हो जाएगा। सोचिए, संसार का चीज आपके जीवन में आने लगेगा। याद रखिए, जब संसार की काम, संसार का काम आपके जीवन में राज करने लगे तो समझ लीजिए हम परमेश्वर के पद से विचलित हो चुके हैं। संसार का वर्ग हमारे जीवन में, हमारा वर्ग संसार में राज करना चाहिए। हमारा अच्छा संसार में, संसार हमारी नकल करे, हम उसकी नकल नहीं कर सकते। मेघा चाचा समझ रहे हैं ना? काम बंद कर लिया, आवाज आ रहा है? हालेलुया। मत्ती सुसमाचार, विचलित होते ही कछुआ पहनने लगे, छुछुंदर कछुआ, मेढक सब मुझे आपके जीवन में आ जाएगा, जनता दाबी सब आ जाएगा। ये सब आने लगे तो समझ लीजिए किसी के हाथ में है जनता दाबी अंगूठी कछुआ का, किसी के हाथ में। झूठ बोले कौआ काटे, जल्दी बोली। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय, जल्दी 24 का 4 से 100। सावधान, यीशु यही हमको कहता है, सावधान। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बस देख लीजिए, अब आगे बाइबल क्या कह रही है? यीशु यही बात को कह रहा है, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। भरमाने का मतलब झूठी शिक्षा से भरमाने ना पाए। आपसे एक सवाल पूछता हूं, सताव और झूठी शिक्षा, ये दोनों में खतरनाक कौन है? समझ में आ रहा है? झूठी शिक्षा और सताव, ये दोनों में खतरनाक कौन है? झूठी शिक्षा, समझिएगा, सताव को हम लोग सह लगे, लेकिन झूठी शिक्षा को, झूठी शिक्षाएं होती है ना, जड़ पकड़ दिए, जड़। खेत बोते हैं ना, गेहूं जो बोते हैं, गेहूं नहीं जल्दी जड़ पकड़ेगा और घास जल्दी बढ़ जाता है। तो झूठी, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो पौधा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया सब उखाड़ दिया जाएगा। कौन सी पौधा? वो पौधा क्या है? मूर्ति पूजा, जंतर बांधो, ताबीज बांधो, कछुआ का अंगूठी लगाओ, टोपाज लगाओ, मूंगा पहनो, मौन सुन पहनो, अब परमेश्वर शांति नहीं देगा, अब ये पत्थर आपको शांति देगा। समझ रहा है? हालेलुया। ये सब झूठी शिक्षा बाइबल बताती है कि झूठ बोलना पाप है। शैतान कह रहा है लाभ के लिए झूठ बोला जा सकता है। समझ रहा है? शैतान, यीशु कह रहा है, बाइबल कहती है चोरी करना पाप है, और शैतान आपको क्या यहाँ कह रहा है? चोरी करना पाप नहीं है, चोरी में पकड़ा जाना पाप है। चोरी खूब करो, दशमांश में चोरी, घर में चोरी, डकैती करो, मम्मी पापा का पैसा लूटो, कोई पाप नहीं है। जिस दिन पकड़ी जाओगे वो पाप होगा। ये कौन कह रहा है? शैतान। यहाँ बेविचार करना
पाप नहीं है। व्यभिचार में पकड़ा जा रहा है, ये कौन कह रहा है? शैतान। हालेलुया। मदिरा बिना पाप नहीं है। प्रभु कहता है कि मदिरा बिना पाप है। शैतान कह रहा है मदिरा स्वास्थ्य के लिए पिया जा सकता है, कभी कभी पी सकते हो। ये कौन कह रहा है? शैतान। याद रखना है। हालेलुया। बाइबल बताती है जो पवित्र शास्त्र में नहीं है वो झूठी शिक्षा है, जो इसमें नहीं है वो झूठी शिक्षा है। नहीं मानना है, पालन ही नहीं करना है। आप जाएंगे साउथ में, जाएंगे बहुत से, सबसे ज्यादा केरला में, सबसे, क्योंकि प्रभु का वचन पहले केरला में, केरला से तमिलनाडु, केरला में जाएंगे बहुत से रीति रिवाज। मैंने बताया था संत जॉन, संत जॉन जो पहले थे, उसका प्रिंसिपल का नाम था, प्रिंसिपल थे। हालेलुया। नहीं, वो नाम याद नहीं आ रहा था। उन मालिक से कुछ बम सिंह से कुछ झगड़ा हुआ और मुझे विधानचल रोड से प्रार्थना करके आज जा रहे थे, रास्ता मिल गए। बोले कि उनकी पत्नी बोली, पास्टर साहब मेरी बड़ी समस्या आ गई है। मैंने क्या? तो 30,000 किराया देते थे, मालिक 60,000 मांग रहा है, क्या करें? हमने कहा जहां परेशानियां हैं वहां एक हफ्ता के लिए प्रार्थना रखिए, हम आएंगे, प्रार्थना कीजिए, समस्या बदल जाएगा, मन बदल जाएगा। उनके पत्नी ने क्या कहा? पास्टर जी, आंचल में सारा गहना, कान का गहना, नाक का गहना, पायल, सिकरी सब आंचल में लेकर के बांधी थी। पास्टर जी देखिए ना, मैं तो बहुत दिन से इसको लेकर कर रहा हूं। ये प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना है कहाँ है? ये बताइए, ये बातें क्या होता है? बहुत जल्दी जड़ पकड़ता है। हमने बाइबल में नहीं है सिस्टर, बताइए। इस तरह का बता रहा हूं, झूठी शिक्षाएं, हालेलुया, बहुत जल्द जड़ पकड़ती है। बहुत से भी झूठे शिक्षक आ चुके हैं। हालेलुया। बहुत से लोग सब कुछ करो, क्या कहेंगे? मंजू भाई के भी बगल में गया था, क्या कहते? सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ करो। फतुहा में भी सब कुछ कर सकते हो। पता नहीं, सब कुछ करो जो कहता है उससे बाइबल में पूछिए ना कि बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि संसार का देवता करीब पूजा करो? कहां लिखा हुआ बाइबल में? अगर नहीं है तो वैसे लोगों से कहता है, यीशु कहता है सावधान। यहां तक यीशु कह रहा है कि यहां तक कि मसीही बनकर लोग कहेंगे कि अमेरिका में यीशु मसीह आ गया, हालेलुया, और आप विश्वास कर लेंगे। हो सकता है कि आप वहां जाने का प्लान भी बना लेंगे। याद रखिए, यीशु कहता है ऐसी झूठी शिक्षा से सावधान। यीशु का आना बिजली के चमकने के समान होगा। जैसे बिजली चमकती है, सारे लोग देखता है, यीशु आएगा, सारी दुनिया देखेगा, लेकिन यीशु धरती पर नहीं आएगा। याद रखिए, यीशु धरती पर नहीं आएगा, यीशु बादलों पर आएगा। हालेलुया। तो झूठी शिक्षा से सावधान। आगे नीति वचन 3:5, सावधान बनाया भी। अभी हमने गीत भी गाया, नीति वचन 3:5, जल्दी। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। याद रखिए भाइयों, अभी हमने गीत गाया, अपनी समझ का न कभी लेना सहारा। अभी हमने गीत गाया, हालेलुया। कभी भी अपनी मर्जी से चलने का अधिकार नहीं है। आपको ये व्यवस्था क्यों दिया गया? ये व्यवस्था क्यों दिया गया? आपको इस व्यवस्था के अनुसार चलना है। अगर आप व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए अपनी मर्जी से कभी चलने का प्रयास मत कीजिए। एक बाइबल में देखा गया है, बहुत से लोग ने, योना भी अपनी मर्जी से चला था। कहां चला गया था? मछली के पेट में, अपनी मर्जी से चला। परमेश्वर का आज्ञा नहीं प्रचार कर, और कहां चला गया?
तरसीस को चला गया। क्या बात, कहां चला गया? मछली के पेट में। हालेलुया। हमारे देश के प्रधान, हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। एक खुला का एक बच्चा लेकर चला, एक बच्चा महात्मा गांधी लेकर चला। अगर एक गाल को मारा जाए तो दूसरा गाल भी दे देगा। ये कौन सा ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? हम लोग जब प्रभु को नहीं जानते थे तब हम लोग श्रट लिए थे, एक गाल में मारो तो दूसरा गाल भी दे दो। लेकिन कहां से लिया गया है? किसी ग्रंथ में नहीं मिला। जब बाइबल पढ़ा तो समझ में आया, ओ महात्मा गांधी भी यीशु का अनुयायी थे। शाम की प्रार्थना सभा जाता था। हालेलुया। एक बच्चन को लेकर चला, इसमें से एक बच्चा निकाल लिया और अपने जीवन में डाल दिया, देश का राष्ट्रपिता बन गया। वाह, सोचिए। इसलिए अपनी समझ का मदद करेगा। एक इसने से लेकर चली, देखिए कितना बड़ा पुरस्कार सम्मानित किया गया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, हालेलुया, कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है। हालेलुया। अगर कोई चल में लेट आ रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है। समझ में आ रहा है? अगर कोई बाइबल नहीं पढ़ता है तो अपनी मर्जी है। अगर कोई प्रार्थना नहीं करता है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। ऐसे लोगों के साथ प्रभु कभी खड़ा नहीं होगा। इसलिए बाइबल दिया गया। जब ये नहीं था तो जीवन क्या था? जैसा मन तैसा जिया रहो, जैसा मन चलते रहो। लेकिन जब व्यवस्था आ गई, आपकी मर्जी अब नहीं चलेगी। आपको इस कानून के अनुसार चलना होगा, इसके अनुसार चलना होगा। अपनी मर्जी से आप नहीं चल सकते। मूसा भी अपनी मर्जी से चला था, इस्राएलियों को छुटकारा दे देंगे, सफल नहीं हुआ, भाग गया वहां से। वही मूसा जब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चला, इस्राएलियों को छुड़ा कर लाया। तो हम अपने जीवन में हारे हुए हैं, निराशा में हैं। क्यों निराशा में हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं। हालेलुया। जो परिवार परमेश्वर के मर्जी से चलेगा, हालेलुया, हमेशा कहेगा गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। जो अपनी मर्जी परमेश्वर की मर्जी से छोड़ देगा, अपनी मर्जी से चलेगा, हालेलुया, वो कहेगा परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए जीवन परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? इसलिए कि आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, कभी भी अगर आज हम पूछे इसमें से सब बताइएगा, कितने लोग कल शाम को प्रेयर किए थे? देखा देखी हाथ नहीं उठना चाहिए। वाह, बहुत दुख की बात है। 12 साल में बस इतना ही लोग हैं। हालेलुया। सोचिए, बाकी लोग क्या है? पास्टर बगलों पर जा रहे हैं, लेकिन हमें तो अपने ही मर्जी से चल रहा है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसका मतलब शैतान आपको सूप के समान फटक दिया है, आपको चलनी बना दिया है। चलनी तो समझ में रहा है? सूप और चलनी में अंतर जानते हैं ना? हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं कर रहा है, परमेश्वर उसको चलनी बना दिया है। चलनी का काम क्या है? गंदगी को अपने पास रख लो, अच्छाई चीज को बाहर फेंक दो अपने जीवन से। खुदा का जो वचन अच्छा है उसको बाहर फेंक दो। चलनी का ही ना काम है। चोकर गंदगी अपने पास रख लो, और जो आटा है उसको बाहर कर दो। चलनी का ही काम है। गंदगी अपने चोकर अपने पास रख लेता है, अच्छी चीज को बाहर। जो परिवार प्रार्थना नहीं कर रहा है, बाइबल नहीं पढ़ रहा है, समझिए आपको शैतान चलनी बना दिया है। चलनी। आप गंदे चीज को रखो, अच्छी चीज को बाहर करो। जब आप प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, जन जाने वाले बनेंगे तो परमेश्वर आपको सुख बनाएगा। सुख का मतलब गंदगी को बाहर फेंक दो,
अच्छे चीज को याद रखो। हालेलुया। इसलिए राजा सुलेमान के बारे में सब लोग जानता है। राजा सुलेमान भी अपनी मर्जी से चला था। इजराइल का प्रधानमंत्री सुलेमान, बताइए, परमेश्वर ने चेता दिया था सुलेमान को। सुलेमान मूर्ति पूजक राजा था। मूर्ति पूजक महिलाओं के पास कभी मत जाना। मूर्ति पूजक महिलाओं की संगति कभी मत करना, क्योंकि जब उसकी संगति करेगा वो महिलाएं गहना पहन करके, श्रृंगार कर करके आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी और तू उसमें फंस जाएगा। चेता दिया था परमेश्वर, लेकिन सुलेमान ने क्या किया? अपना मर्जी से चला। उसकी सुंदरता ने उसको खींच लिया, उसकी संगति करने लगा, उसके पीछे जाने लगा। परिणाम क्या हुआ? 700 पत्नी रानियां बना दिया। 300 अष्टपनी, अष्टपनी मतलब कलीला रखाए, 300 रखाए बना दिया। बताइए, पहला राजा निकाल लीजिए। पहला राजा अपनी मर्जी से चलने का परिणाम क्या हुआ? इजराइल बिखर गया, इजराइल टूट गया, इजराइल दो भाग में बन गया। क्यों? क्योंकि तूने अपनी मर्जी से चला। पहला राजा 11 अध्याय 2 से 4। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना, मत जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पर वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फिरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई। बताइए, बस 700 पत्नी, 300 दलीला रखाए, अष्टपनी रखी। हालेलुया। समझ में हमारी बात आ रही है? हालेलुया। परिणाम क्या हुआ? 11 वचन पढ़ लीजिए, 11 वचन पढ़ लीजिए। अपनी मर्जी से चला तो क्या होगा? इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। बस उस कर्मचारी का नाम क्या था? यारोबा। कहा कि तूने जो चेतावनी किया था, चेतावनी पर नहीं चला, अपनी मर्जी से चला। अब ये तेरा राज छीन लूंगा, तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, जिसका नाम था यारोबा। लेकिन परमेश्वर जानते हैं, इसका बाप था, सुलेमान का बाप था दाऊद। कहा फिर बाद परमेश्वर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ समय के लिए करूंगा, लेकिन कहा कि एक भाग जो है दाऊद के कारण तुझे हमेशा एक फुट यहां पर बना रहेगा। उस समय इजराइल 2 भाग में, एक नॉर्थ और एक दक्षिणी इजराइल। दक्षिण की राजधानी हालेलुया, एक का राजधानी समरिया बना, एक का राजधानी यरूशलेम। लेकिन आज परमेश्वर दोनों को एक कर दिया है। इजराइल एक हो गया और हालेलुया राजधानी कहां बन गया? यरूशलेम। हालेलुया। लास्ट वचन, दूसरा विवरण। इसलिए अपनी मर्जी से कभी मत चलिए। खुदा ने कहा एक पत्नी के लिए एक पति, एक पति के लिए एक पत्नी, इससे ज्यादा में विचार। दूसरा विवरण अर्थ है लास्ट वचन। सबसे खतरनाक चीज यहां पर दिया गया है, ये वचन। यही आपको मूसा चेता दिया था। छोड़ दो, पढ़े, टाइम खत्म हो गया है, मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा, सुनिए। मूसा ने इजराइलियों को चेतावनी दे दिया था, सावधान, जब तेरा धन संपत्ति, भेड़ बकरियां, ऊंट गदहियां, सोना चांदी तेरे घर में बढ़ने लगे तो सावधान हो जाना। जब तुम समृद्धि में आने लगे, पावर में बढ़ने लगे, धन संपत्ति में बढ़ने लगे, रुपया पैसा में बढ़ती होने लगे तो सावधान हो जाना। उस समय तेरे मन में घमंड आएगा और कहेगा ये भवन मैंने अपनी सामर्थ से बनाया। कहेगा ये बेटा की नौकरी मेहनत से मिला है। आज क्या कहेंगे? ये भवन खुदा ने बनाया है, ये नौकरी खुदा ने दिया है, मेरा घर की संपत्ति खुदा ने दिया है, सब कुछ कहेंगे खुदा। लेकिन जब आप समृद्धि में आएंगे तो कहेंगे ये सब तो मेरी मेहनत से बना हुआ है।
कहता है जब संपत्ति बढ़ने लगे तेरे मन में घमंड आएगा और कहेगा ये सब कुछ अपनी मेहनत से प्राप्त किया, वही ही तेरे खतरे की घंटी हो, वही ही तेरे लिए विनाश का कारण बनेगा। इसलिए जब तेरी समृद्धियां बढ़ने लगी, तेरी धन संपत्ति बढ़ने लगी, तेरी भेड़ बकरियां बढ़ने लगे, सोना चांदी बढ़ने लगे, रुपया पैसा बढ़ने लगे, तो याद रखिए प्रार्थना को बढ़ा दीजिए। नम्रता बढ़नी चाहिए। प्रार्थना नहीं बढ़ाइएगा तो क्रोध बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा, सबको हाईकोर्ट भेज दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जब संपत्ति बढ़ने लगे प्रार्थना बढ़ाइए, नम्रता बढ़े, अन्यथा उस धन तुरंत आपके जीवन से निकल जाएगा। खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद के साथ